श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी शताब्दी वर्ष को समर्पित मानवता प्रचार संदेश नगर कीर्तन। संगत नगर कीर्तन गुरु नानक दरबार गुरु नानकपुरा नागपुर में 22 सितंबर को 9:30 बजे पहुंचेगा, जहां खुले दर्शन संगत को कराए जाएंगे। संगत नगर कीर्तन का दर्शन करने सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। देखिए नागपुर की तरफ से आपका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। आपका खैर मंजूर करते हुए आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछले कुछ समय से आप सभी को पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की 350 साल शहीदी शताब्दी है, उसको बड़े पैमाने पे जहाँ सिख समाज मना रहा है, वहाँ दूसरे समाज के लोग भी इस बार इसको मना रहे हैं। विशेषकर हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इस बार एक बहुत ही पहलकदमी की है, जिसकी हम सराहना करते हैं कि उन्होंने इसके अंदर में एक नई कदम उठाया है और इसको मनाने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आपको संक्षेप में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। 350 साल शहीदी शताब्दी धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी और उनके प्यारे गुरसिख भाई मोतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी के 350 साल जो शहीदी शताब्दी है, इसके उपलक्ष्य में विशेष जो शहीदी नगर कीर्तन है, जो रिलीजियस प्रोसेशन है, वो अगस्त के महीने से गुरुद्वारा डोगरी साहब असम से प्रारंभ हो चुका है। अलग अलग राज्यों से होते हुए, अलग अलग शहरों से होते हुए वो विशाल नगर कीर्तन जो है वो हमारे नागपुर शहर में 22 सितंबर को अंदाजे शाम तक यहाँ पे पहुँचा। ये नगर कीर्तन 22 तारीख शाम को यहाँ पे विश्राम करेगा और रात का एक विशेष दीवान भी जो हमारा कीर्तन समागम है वो इसी गुरुद्वारा साहब में आयोजित किया गया है। और उसके बाद 23 तारीख को सुबह तकरीबन 10 बजे तक फिर से वो विशेष कीर्तन दरबार सजेगा। उसके बाद में वो जो नगर कीर्तन है वो अगले पड़ाव के लिए यहाँ से उसकी रवानगी होगी। जैसे आपको अभी जो हमने लिखित में भी आपको दिया है, उसकी प्रारंभिक पंक्तियों को अगर आप गौर फरमाएंगे तो उसमें बड़ी स्पष्ट चीज़ एक लिखी हुई है कि तिलक जनू राखा प्रभ कांका कीनो बड़ू कलू में साका। उस सदी का सबसे बड़ा ये ऐतिहासिक शहादत थी कि विपदा किसी और धर्म पे बनी हो, तकलीफ किसी और धर्म पे बनी हो और ले अपने सिर ले। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि कातिल मकतूल के पास जाता है, पर एक नई पहल हुई कि जहाँ मकतूल कातिल के पास जाता है और कहता है कि मैं शहीद होने को तैयार हूँ, आप दीजिए शहादत। और उसका मूल कारण यही था कि जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर है, मट्टन वहाँ पे एक जगह है कारगिल के पास में, क्योंकि उस वक्त एक मानना था कि जो मट्टन शहर है सबसे लियाकतवार अक्ल लतीफ़ जो पंडित से वो जम्मू एंड कश्मीर में रहते थे। तो बादशाह औरंगजेब था, उसका यही मानना था कि अगर ये जो सबसे सूझवान इंटेलिजेंट वर्ग है, अगर ये इस्लाम में तब्दील हो जाता है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो वहाँ से जब कश्मीरी पंडित कृपा राम जी के सरपरस्ती में अनंतपुर साहिब की धरती पर आते हैं और फरियाद करते हैं कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया है कि सभी को इस्लाम में हमने कन्वर्ट करना है, आप हमारी रक्षा करें। और वो अचानक नहीं आए थे, वो उसके पहले उनके पूर्वज जो 3 पीढ़ियाँ पहले की थी वो गुरु नानक पातशाह के मानने वाले थे, उनके सिख थे। उनसे प्रेरणा लेके वो आखिर में अनंतपुर साहिब की पवित्र धरती पे जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब विराजमान थे, उनके पास फरियादी बन के आए और उनकी बात सुनी गई। और एक बात कह दी गुरु तेग बहादुर साहब ने कि जाओ औरंगजेब से कह दो कि हमारे गुरु तेग बहादुर साहब अगर ये इस्लाम में तब्दील हो जाते हैं तो हम सभी इस इस्लाम को हम कबूल कर लेंगे। और बात यहाँ पे एक और बड़ी है, आपको मैं थोड़ी बता दूँ इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो मिलेगा आपको ऐतिहासिक बात कि पंडित कृपाराम फरियादी बन के तो जरूर आया हुआ, पर अंत में उसने गुरु का सिख बन के अपना बलिदान दिया और वो भी हमारे कौम का एक महान शहीद है।
जिसको बाद में अमृत पान करने के बाद आफ्टर बैप्टिज्म, जिसको हम बोलते हैं अमृत संचार को इंग्लिश में बैप्टिज्म बोलते हैं, वो लेने के बाद में वो कृपाल सिंह बना। और हम इस बात के लिए उसको नमन करते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं, फरियादी बन के आते हैं और शहीद बन के अंत समय बिताते हैं। तो मैं जिक्र करूंगा इसी में कि जो आपको लिखित में दिया गया है कि ये 22 तारीख शाम को आएगा। ये सिवनी होते हुए यहाँ पहुँच रहा है, कनान कामटी, और फिर उसके बाद में ऑटोमोटिव चौक से हमारा खालसा गेट जो बाबा बुड्ढा जी नगर के पास में बना हुआ है, वो रूट से होते हुए गुरुद्वारा कलगीधर दरबार बुद्धनगर, वहाँ से होते हुए गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पहुँचपाली में, यहाँ पे उसका विश्राम होगा। और यहीं पे विशेष हमारा जो कीर्तन दरबार है वो भी सजेगा। और इस चीज़ के लिए हम आप सभी से दरख्वास्त करते हैं और चाहते हैं कि आप ये पैगाम दीजिए कि जितने भी नागपुर के रहवासी हैं, सिर्फ सिख ना हो बल्कि सभी ने, मेरा तो इच्छा है कि आपने यहाँ पे तशरीफ फरमाना चाहिए, ताकि हम उस विशेष और विशाल नगर कीर्तन का तहे दिल से स्वागत कर सकें और अपने अकीदत के फूल उस महान कुर्बानी को हम भेंट कर सकें। यही बात और यही संदेश आप सभी के द्वारा तमाम लोगों को मैं पहुँचाना चाहता हूँ। और उसके बाद अगर आपके कोई और सवाल जवाब हो तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।